मतलब मंत्र नहीं देने वाला। चलो, वेलकम है आप सभी का। और मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर के रैंक पर हूँ। और बहुत अच्छे से मैं यहाँ से ग्रो कर रहा हूँ। और मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग से, इस वीडियो से आप भी ग्रो करो, आप भी सीखो, आप भी एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण करो, एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाओ, जिंदगी में एक सफल, एक सक्सेसफुल लीडर बनो, जहां से अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने हर किसी की मदद कर पाओ और जीवन में एक बहुत अच्छी पहचान बना पाओ। इसकी वजह से हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया कि जो मैंने सीखा है एटलीस्ट आप भी सीखो और लोगों तक पहुंचाओ जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। मेरे पास आज 9 से 10 रूल्स हैं जो मोस्टली लोगों का टाइम, मोस्टली लोग जो हैं जो मिस्टेक करते हैं, जो उनको जानकारी नहीं होती है, जिस रीजन की वजह से वो अपने बिजनेस में कभी ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, वो फंसे रहते हैं। और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम अपने लेवल को कैसे क्वालिफाई करें। आप जो भी इंडस्ट्री में हो, आप यकीन मानना, अगर इन 10 रूल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया या लास्ट तक इस ट्रेनिंग को देख लिया, यकीन मानना अभी तक के आपको वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और जिन्होंने ट्रेनिंग्स आज मिस करी है ना, वो देखो, जिंदगी में मेरा मानना ऐसा है, अगर आप रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप जीवन में लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना, लाइव रहोगे, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो और जीवन में बहुत कामयाब हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, आप खड़े रहो, आप आगे बढ़ते रहो, आप काम करते रहो, यकीन मानना, मेरा विश्वास मानना, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको कामयाब होने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको ग्रो करने में, है ना। और एक चीज मैं और जानता हूँ, किसी को जबरदस्ती ना कामयाब किया जा सकता है, ना आगे बढ़ाया जा सकता है, और ना ही सिखाया जा सकता है, और ना ही उसे एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसा हम करते हैं जिंदगी में हमें मिलता वैसा ही है, और हमें लाइफ में वही अचीव होता है, क्योंकि आज के किए हुए कर्म हमारे हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, है ना। आज मैं ना आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन 9 से 10 रूल्स आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। और यकीन मानना, इम्प्लीमेंट तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बट मैं भी आशा करता हूँ आप आए हो, बहुत टाइम से आए हो, तो इसका मतलब ये चीज है कि जिंदगी में आप कुछ तो चाहते हो उन लोगों की बजाय जो आज नहीं आए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, सच बता रहा हूँ, बरसात आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठंडी होती है, ठंडी की प्रॉब्लम, गर्मी होती है, पता नहीं गर्मी की प्रॉब्लम, है ना। हर सीजन में प्रॉब्लम ही लेके आप बिजनेस करोगे तो कहाँ तक जाओगे। प्रॉब्लम का आज मैं ना आपको वही सटीक आंसर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए या सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम पर फोकस करता है वो शायद बहुत आगे तक नहीं जा पाता, बट जो सोल्यूशन पर फोकस करता है वो बहुत लाइफ में बहुत आगे तक जाता है, बहुत ग्रो करता है। वेलकम है आप सभी का। और फाइनली, डायरी पेन आपके पास है तो प्लीज डायरी पेन के साथ बैठो, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत शिद्दत से इसे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि नॉलेज आपके पास बहुत है। कोई बात नहीं सर, जिसके पास नेट मतलब ऐसा लाइट का इशू है, कोई बात नहीं है, मैंने इसका भी सोल्यूशन आपको दिया हुआ था। अब उस पर आप काम ना करो तो गलती हमारी नहीं। ठीक है। सो चलो, फाइनली हम चलते हैं टॉपिक पे। अच्छा, डायरीज पेन होनी चाहिए आपके पास, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइंड मेरा खुद ही ऐसा है, सुबह सीखता हूँ शाम को भूल जाता हूँ, है ना। तो डायरी अगर होती है ना, वो 3 4 बार रिपीट हो जाए तो माइंड में आ जाती है। मेरा ऐसा बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा तगड़ा वाला तजुर्बा बोल सकते हैं, है ना। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट 9 ही है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़े हैं। चलो, कंटिन्यू शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, अभी आज महीने का, आज लास्ट, मतलब महीने का लास्ट नहीं है, आज 29 तारीख है, 2 डेज, टू 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 मतलब 30 और 31, है ना। दो दो दिन बचे हैं आपको आपके चेक्स बढ़ाने में, आपकी इनकम, है ना। जैसे आपकी आप सबसे बड़ा रिजल्ट क्या मिलेगा, जो 1 से 20 तक काम किए होंगे उनको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं किए होंगे उनको नहीं मिलेगा। चलो, एनी हाउ, चलते हैं, डालो 9 रूल्स, है ना, गेट टू सक्सेस इन 2026,
है ना। 2026 के 9 से 10 रूल्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, मैं ना आपको कवर करता चलूंगा हर स्टेप में, ठीक है। पहला, देखो, मैंने पहली लाइन लिखी है, जिंदगी में हर किसी का एक ही रहता है, बचपन में एक ही टारगेट दिए गए हैं, पढ़ाई करो और नौकरी करो। मैंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, नौकरी से शुरुआत करता हूँ, जॉब से शुरुआत करता हूँ। मैंने एक लाइन लिखी है, नौकरी आपको केवल एक होता है ना, जिंदा रखती है, मतलब जो जॉब हम करते हैं या हम बनाते हैं, है ना, केवल आजीवन हमें वो ना जिंदा रखती है, ना मरने देती है, ना आगे बढ़ने देती है, ना ग्रो करने देती है। आगे मैंने एक और लाइन लिखी है, खुद पर की गई मेहनत आपको ना जिंदगी में जीने के लायक बनाती है। सेंस मतलब इस लाइन का मतलब समझना, जो आज अपने ऊपर काम करोगे ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, अपने अपने आप को डेवलप करोगे ना जीवन में, वही आपको काम देगा, वही आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। अच्छा, मैं ज्यादा फास्ट होऊंगा तो बता दो। अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर टॉपर भी बैठे हैं, है ना। जितना आपने पढ़ाई में जितनी मेहनत करी है, जितनी आप जॉब में मेहनत करते हो, है ना, जितनी आपने पढ़ाई में, जितना डिसिप्लिन के साथ आप फाइलें बनाते हो, अगर उसी डिसिप्लिन के साथ अगर आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दो ना, वर्क करना शुरू कर दो ना, मैं आपको बोलता हूँ दुनिया की कोई ताकत ना आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है, यकीन मानना है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अगर ना आप उसकी आधी भी मेहनत करो, जीवन में आप बहुत सफल हो सकते हो। फॉरएवर में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी फोकस के साथ, उसी मेहनत के साथ फॉरएवर को भी करो ना। आप जिंदगी, आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, आपके पास फोन नहीं है, 1 घंटे के अंदर आप अरेंज कर सकते हो, अगर आपको जॉब में या आपको जो है पढ़ाई में इश्यूज हो जाते हैं तो। ये सच है ना। आप दिल से बोलना, आपके अंदर आ भी रहा होगा, ये बिल्कुल सच्चाई है, बट यहाँ आने के बाद पता नहीं कौन से दिमक लग जाते हैं हमारी दिमाग में, हमारी बॉडी में, कि हम करना ही नहीं चाहते। बस हम सपने देखते हैं, 1 लाख रुपए आना है, आना है, कमाना है। पॉसिबल है। देखो, एक एक लाइन और लिखी मैंने, कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी, सही लर्निंग के ऊपर होती है। और फॉरएवर में जो आप अपने टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ से लर्निंग ले रहे हो, यकीन मानना जिंदगी में हर एक जगह पर आपको काम देगा, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको हेल्प करेगा। तो ये आपकी जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पैसे की तो नहीं है, टाइम की जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना, ये नॉलेज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल और जिंदगी भर आपको काम देगी। और जो आप सही नॉलेज यहाँ से सीखते हो ना, आप अपने, होता ना कि हर दिन बेहतर बनते हो, आपकी सोच बेहतर बनती है। और अच्छे लोग जो होते हैं ना, अच्छे लोग और सोच जो मतलब, जो अच्छे लोगों की संगत होती है ना, वहां पर आपको हमेशा एक बेहतर सोच, एक बेहतर लर्निंग, एक बेहतर नॉलेज ही आपको मिलती है। एक, ठीक है, चलो आगे की पॉइंट पर चलते हैं। देखो, अगर आपके पास एक अच्छी सोच है, एक अच्छा आपके पास नॉलेज है, सही अच्छी वाली, तो आप जिंदगी में ना बहुत बेहतर डिसीजन भी ले पाओगे, और बहुत बेहतर फैसले भी ले पाओगे, और जिंदगी में एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण भी कर पाओगे। कहने का मतलब है, अगर आपके पास सही नॉलेज है, ठीक है, तो जिंदगी में हर जगह आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। देखो, एक चीज मैंने एक और नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है, स्किल, लैंग्वेज, थॉट
कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। अगेन बोलता हूँ, स्किल, लैंग्वेज, थॉट, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन। अगर ये पांच चीजें जहां आपको सीखने को नहीं मिल रही हैं, जहां पर वो ये चीजें नहीं हैं, समझ लेना वहां आपकी ग्रोथ नहीं है, चाहे जो सेक्टर हो। अगर वो सही नॉलेज नहीं है तो बेकार है। वहां की भाषा, वहां की लैंग्वेज कैसी है, सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपका थॉट जो आपको सिखाया जाता है जॉब में, क्या वही सिखाया जाता है? नौकरी, आई मीन जो आगे के लिए है ना, आपको पता होगा। आपको एजुकेशन जो पढ़ाई हम करते हैं वहां में क्या सिखाया जाता है? वही, पढ़ो लिख के एक छोटी सी नौकरी ले लो। और कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। आप बोल नहीं सकते, किसी को चिल्ला नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, है ना। केवल मुंह बंद करके आपको काम करना होता है। डिसिप्लिन वो होता है जिंदगी में, है ना। सुबह टाइम से आओ, है ना, शाम का टाइम का पता नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। सैलरी से बड़ी, ध्यान रखना, कामयाबी का बता रहा हूं, सैलरी से बड़ी और बेहतर नॉलेज अगर आपको होगी, आपके पास होगी, है ना, तो एक इंसान, कोई कंपनी वाला पर्सन ना आपको आएगा और आपको लीडरशिप में, मतलब होता है ना कि आपको लोगों के ऊपर लीड करने के लिए, अगर आपकी नॉलेज आपकी सैलरी से ज्यादा है ना, तो वो सामने वाला आपको एक होता है ना कि एक 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 पदवी दे देगा, एक ऐसा पोस्ट दे देगा जहां से आप लोगों के ऊपर लीड कर सकते हो। सेंस मतलब, फॉरएवर में है, अगर आपके पास जो आज इनकम फॉरएवर से आ रही है, अगर उससे ज्यादा आप नॉलेज रखते हो, है ना, तो आप लोगों के ऊपर लीड कर सकते हो, एक टीम का निर्माण कर सकते हो, आपको जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। तो ध्यान रखना, आपका जो लेबल है ना, उस लेबल से ज्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, जिस लेवल पे है ना, उसकी नॉलेज तो है ही नहीं, आगे वाली भी नॉलेज नहीं। सच्चाई है इस बात की। जब आपके अपलाइन, आपके सीनियर या कोई और पर्सन बोलना शुरू कर दे कि भाई आप किस लेवल पे हो, तो पता बोल दे कि हम सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो सामने वाला बोल दे कि यार आपके पास नॉलेज तो मैनेजर वाली है ना, तो उस दिन समझ लेना कि आप एक्चुअल मायने में आप ग्रो कर रहे हो। बस आपको सही स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग की जरूरत है, आपका लेवल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम नहीं करते, तब हम फंसे रहते हैं। सेकंड, पहला आपको मैंने पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। अब हम दूसरे पे चलते हैं। देखो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, सेकंड पॉइंट है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। देखो, कभी भी हम हमेशा ध्यान, हम क्या सोचते हैं, कभी भी हमें नुकसान होता है, हम असफल होते हैं, है ना, हमारी हम ना, हम हमारे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमारे लेवल्स क्वालिफाई नहीं होते हैं, है ना, हम आगे ग्रो नहीं करते, तो हम कभी कभी किस्मत पर दोष देते हैं, है ना, समय पर दोष देते हैं, अपलाइन पर दोष देते हैं, फैमिली पर दोष देते हैं, परिस्थिति पर दोष देते हैं। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जब जब तक आपकी, होते ना, एक चीज है कि पहले ना, जो हम हर टाइम पर बहाने देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरी परिस्थिति खराब है ना, आप देते हैं ना चीजों को लेकर। सबसे बड़ी चीज है ना, दोष देना बंद करो। और अगर आप कामयाब होना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ब्लेम करना बंद करो, अपनी परिस्थिति का रोना रोना बंद करो, आप उस पर सुधार करना शुरू करो। 1% सुधार करो, 1% सुधार करो, एक दिन ना 1000% आप बदल जाओगे, ग्रो कर जाओगे। तो ब्लेम मत करो। ये पॉइंट्स हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, है ना, जिसे आपको अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आपकी उंगली दूसरे के ऊपर उठती रहेगी, है ना, और उठाते रहोगे, दोष देते रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी का फैसला ना
किसी और के हाथ में रहेगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका वो क्लाइंट हो, है ना। तो आपको क्या है, आप ना एग्जाम्पल सेट करो कि मैं मेरी आप एग्जाम्पल सेट करो बना के, आप करना होता है ना, आप लेवल क्वालिफाई करो, आप बड़ी अचीवमेंट लो, हम आपकी तरह करना शुरू कर देंगे। हम आपकी सुनना शुरू कर देंगे। अभी आप हमारी सुन रहे हो, है ना। आप एग्जाम्पल सेट करो, बेहतर सेट करो, हम आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट और नॉलेज आपके पास रही, तो जो डाउनलाइन होता है ना वो अपलाइन हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर आप, रिपीट करता हूं, अगर आपकी हम आपसे ज्यादा नॉलेज आपके पास रिजल्ट्स और नॉलेज है, तो डाउनलाइन भी अपलाइन बन सकता है। ये बिजनेस ऐसे चलता है। लेकिन तजुर्बा, चीजें हमेशा अपलाइन के पास ही होती हैं। जैसे नॉलेज भले हमारे पास है, लेकिन तजुर्बा हमारे सर के पास है, वो आप नहीं छीन सकते। और ये चीज गलत बोलते हैं कि एक दिन पहले आया है तो वो सीनियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ऐसा नहीं है कि वो सीनियर ही है। अगर उसके पास रिजल्ट्स नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट कर दे, नहीं नहीं, गलत गलत, बिल्कुल नहीं। वो आपका सीनियर ही है, लेकिन आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स है, तो आप उससे बड़ा बन सकते हैं। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, नॉट मेरी फैमिली, मेरी पापा, मेरी अपलाइन, है ना, की जिम्मेदारी है। मेरी लाइफ मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने हमें सब कुछ मिला, सिस्टम मिला, सपोर्ट मिला, नॉलेज मिली, और हम कामयाब नहीं हुए, हमें इतने साल हो गए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, एक्सक्यूजेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, ग्रो नहीं कर पाए। ध्यान रखना। बस अपनी, मैं कामयाब नहीं हुआ, जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर दोगे, मतलब कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे रीजन से हुआ, ये मेरे कारण से हुआ, बस उसी दिन से समझ लेना आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे ना, तो आप ना खुद अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। शिकायत नहीं, होता ना कि समाधान ढूंढना है, शिकायत नहीं करनी है, हर चीज में समाधान ढूंढना है। हम शिकायत करते रहते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना, करते रहते हैं ना। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ये हो गया सर, वो हो गया सर, अच्छा नहीं मिला सर, ये नहीं। आपको पता है, अगर आप जिम्मेदारी खुद पे लेना शुरू कर देंगे ना, तो हमें ना वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसके लिए नॉलेज, हम उसके लिए ना एक खोज खोज करेंगे कि हमें ये कैसे ठीक किया, हम कैसे काम करें जहां से हमें रिजल्ट आ जाए, जहां से हम ग्रो कर जाएं, जहां से हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो। ठीक है, चलो आगे की पॉइंट चलता हूँ। फिर बहाने नहीं बनते, फिर रास्ते बनते हैं, फिर हार, होता ना कि फिर हार अंत नहीं होता, उससे ना कुछ सीख कर निकलना होता है। देखो हम कभी कभी सोचते हैं प्रॉब्लम्स आ गई, है ना, दिक्कत आ गई, हम हार गए, है ना, ये छोड़ के चला गया, ये काम नहीं कर रहा, तो आप ध्यान रखना, हार जो होती है ना वो अंत नहीं होती, वो लास्ट नहीं होता है, वो कुछ नई ना शुरुआत होती है। उसके पीछे ना एक सीख होती है जो हम नहीं सीखते हैं, और हर ना गलती से वो निकल जाती है। तो आपको ना अपनी हर हार के पीछे कुछ ना छुपा हुआ होता है, कुछ ना नेचर सिखाने की कोशिश कर रही होती है, कुछ ना बताने की कर रही होती है। बट हम ना इतने इरिटेट होते हैं, इतने परेशान होते हैं ना, हम कभी सीख नहीं पाते उस चीज को। ये चीज है। और ये ना वो सोचते हैं जो बहुत होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं, या चीजों को लेकर बहुत अच्छे से, बहुत ना डेप्थ चीजें समझते हैं, उनके पास ये चीजें पता होती है कि हाँ हमें सीखना है। बट हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, और ये समय के साथ साथ आती है। जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी ग्रोथ उसी दिन से शुरू हो जाती है। जो गलती की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू किया, वो होता है ना, एक एक जिम्मेदार पर्सन हो जाता है। मतलब जो अपने
मिस्टेक करते हो, है ना, उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे तो आप एक जिम्मेदार पर्सन बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे। मेरे वर्ड्स बड़े, मेरे शब्द बड़े ही मतलब ये ना एकदम शुद्ध वाली भाषा में आ रहे हैं, बट एटलीस्ट इस चीज का मतलब समझना कि जो मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ, क्या क्लियर हो रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा बोरियत सी लग रही हो? हाँ जी, यस। हाँ रेणुका मैम बताओ। ऐसा तो नहीं लग रहा बोरियत सी लग रही है, मैं कथा सुना रहा हूँ है? क्योंकि पॉइंट ज्यादा है, एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको दे रहा हूँ, और इसे बस सुबह मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। देखो, हालात बदलने के जो आपकी कंडीशन है, उसकी उसको बदलने का इंतजार नहीं करना है ना, खुद को बदल कर हालात को बदल देना है, परिस्थिति को बदल देना है। उसके बदलने का इंतजार नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं अरे सर बरसात चली जाए ना, नेटवर्क सही हो जाए तो मैं ना ट्रेनिंग ज्वाइन करूँ, ट्रेनिंग ज्वाइन करना शुरू करूँ। सर ना ये ठंडी थोड़ी कम हो जाए तो मैं ना कैमरा ऑन करना शुरू कर दूंगी, ये कर दूंगा, क्योंकि रजाई के नीचे रहते तो कैमरा ऑन किया नहीं जाता। इतने खतरनाक एक्सक्यूज देते हैं लोग ना, मतलब मैं तो सोचता हूँ कहाँ से ऐसी प्रजाति आती है, मैं तो समझ नहीं पाता, है ना। सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, अपनी परिस्थिति को चेंज नहीं करेंगे, हालात को चेंज नहीं करेंगे, वो रोते रहेंगे कि वो कब चेंज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हम आ गए तीसरे पॉइंट पर। अपने समय को बचाओ जैसे लोग अपना धन बचाते हैं। अपने समय को बचाओ जैसे लोग अपना धन बचाते हैं। एक एक पल का हिसाब रखो। देखो, एक एक पल का हिसाब रखो, समय का हिसाब रखो, क्योंकि खोया हुआ धन मिल सकता है, मिल जाता है ना, लेकिन खोया हुआ समय कभी मिल पाता है? बताओ। खोया हुआ पैसा, है ना, खर्च हुआ पैसा हम कमा सकते हैं, क्या समय भी जो हम वेस्ट कर देते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस, बहाने, परिस्थितियों में वेस्ट कर देते हैं, सर मेरा एग्जाम है, सर ये है, सर वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, क्या वो समय वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, आज हम ना 10 मिनट खर्च करने से पहले आपको ना 10 बार सोचना है कि इस टाइम को हम खर्च करें या ना करें। राइट? 10 मिनट खर्च करने के लिए, एक 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 लाइन बताता हूँ। अगर आपको ये चीज पता हो जाए कि मुझे इतने साल जीना है, और ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल है ना, ऐसे करके सभी निपट लेते हैं, 70-80 तो क्रॉस होना है ना, हद ही हो गई है ना। तो एक इंसान को पता चल जाए कि एक मैक्सिमम कितना जीने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे लाइफ से इतना समय जा चुका है, 20 साल जा चुका है, इतने दिन जा चुके हैं, हमारे पास इतने दिन बचे हैं इसके बाद। और आपको पता है 50 क्रॉस होने के बाद तो वैसे भी किसी लायक रह नहीं जाते, हालत तो खराब हो जाती है, ना बॉडी साथ देती है, ना दिमाग साथ देता है। सही बात है ना। तो समय कितना है, जैसे मान के चलो कि रेणुका मैम के पास है ना, समय जा चुका, 30 साल गया, 29-30 साल गया, है ना। अब उनके पास, सॉरी मतलब ऐसा नहीं लेना मतलब इतना समय जा चुका है, अब उनके पास मतलब 40-20 साल, 25 साल, 30 साल ठीक ठाक बचे हैं कि बढ़िया से वो कर सकती हैं, या 20 साल बढ़िया कर सकती हैं। अब वो जो समय बचा है उनके पास, जो वक्त बचा है, इतने दिन बचे हैं, अब वो समय को, एक एक जो मिनट है, एक एक घंटा या 10-10 मिनट है, उसको बहुत हिसाब से खर्च करेंगी ना। उनको पता है 20 साल है, 20 साल में जितने भी दिन होते हैं, है ना, अगर एक एक घंटे का निकालोगे इन हिसाब की, हमारे पास इतना ही बचा है, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, तो क्या लगता है फालतू लोगों पर टाइम वेस्ट करोगे? कितने गंदे लोग हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ। 35-35 साल के बदले टाइम, है ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत बोर हो रहा हूँ ना, टाइम, मतलब क्या बोलते हैं वो, अ, थोड़ा टाइम खर्च हो जाए, टाइम पास हो जाए, वो बड़ा अच्छा लगता है वो, ना टाइम पास हो जाए, अरे टाइम पास हो जाए, थोड़ा मूवी लगा दे। ओ माय गॉड, इतना इतना इरिटेट होता हूँ ना ऐसे लोगों को सुनकर जो बोलते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाए। इतना गंदा लगता है, मतलब आपको पता है समय की अहमियत और कीमत जिसको पता होती है ना, उसको ये चीज पता होता है कि अरे क्या बोल दिया,
अभी आप जाओ कभी, आपने इंटरव्यू तो कभी सक्सेसफुल पर्सन के आपने देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, कि सुनते हो? सीरियल देखने से, रील देखने से फुर्सत मिलती होगी तो सुनते होगे। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो, पता है, एक एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करते। एक एक सेकंड भी मैंने देखा है उनको। अब कुछ लोगों मेरी, है ना, इस चीज को, मतलब आपको पता है, मैं, वो श्रेया मैम दे रही थी ना वो ट्रेनिंग में, वो बोल रही थी 10 रुपए की, है ना, वो छपरी टपरी पता नहीं क्या बोल रहे थे, है ना, वो उनकी भाषा में, है ना। तो वहां पर 5 रुपए की टपरी पे 5 रुपए वाला आइडिया मिलता है, और 5 स्टार होटल में 5 स्टार वाला आइडिया मिलता है। तो मैटर ये करता है कि हम है कहाँ। तो लोग प्रॉफिट और लॉस अमाउंट, है ना, जो हमारा होता है, जो हम खर्च करते हैं, रोज हम मैनेज करते हैं, रोज हम देखते हैं कितने रुपए का हिसाब गया, कितने रुपए खर्च हुए, कितना क्या नुकसान हुआ, है ना। जैसे शादी होती है, कितना न्योता आया, कितना दहेज आया, ये आया वो आया, है ना, करते हैं ना, बहुत मैनेजमेंट से करते हैं, हिसाब करते हैं ना। लेकिन आपको पता है टाइम कहाँ खर्च किया, या मतलब टाइम कहाँ गया, ये कोई कोई नहीं चेक करता। कि लोग अपने समय को, और होता है ना कि ऐसे वेस्ट करते हैं, मतलब आप मेरी बात को समझना। एक बैंक में एक एक रुपए का हिसाब करते हैं, ठीक है। एक बैंक में एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। हम बाजार भी जाते हैं तो एक एक रुपए का हिसाब लेके आते हैं कि इतना इतना खर्च हुआ, इतने इतनी चीजें करी है ना। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम समय को ऐसे वेस्ट करते रहते हैं। मैं आपको आपकी आदत बता रहा हूँ, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना, लेकिन मैं आपकी आदत बता रहा हूँ। आप ना लोगों के साथ बैठ जाते हो, घर वालों के साथ गप्पे लड़ाने में बैठ जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, फालतू में रील्स देखते रहते हो, है ना, फालतू में सोचते रहते हो, फालतू के काम करते रहते हो, है ना, ये कर ले वो कर ले। और आपको पता है, मुझे जैसे कुछ लोगों को लगता है, मैंने भी बड़ा समय खराब किया, देखो समय मेरा भी खराब हो जाता है बाई चांस कभी कभी, है ना। तो मुझे ना एक हफ्ता तो रिग्रेट होता है कि यार खराब हो गया, खराब हो गया, है ना। उससे डबल काम करना, उससे डबल काम करना, उससे डबल काम करना। आप समझ रहे हो ना, मेरी बात को समझ रहे हो? और ना लोग इतना गंदे तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जैसे यमराज से जो है ना डील करके आए हो कि 1,000, एक 1,000 साल तक हम ही जिएंगे, हम ही जिएंगे 1 साल, 1,000 साल तक, है ना। जैसे कोई वो होता ना कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि एक इंसान अमर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मानना और समझना कि आज से ना वक्त को खराब मत करना। जो आप मुझे बोलते हो ना, सबसे ज्यादा बड़ा एक्सक्यूजेस और बहाने क्या देते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है, परी सही बोलते हैं ना, सर हमारे पास लोग टाइम नहीं है। मीनाक्षी टाइम नहीं है, डायरी कहाँ है आपकी? बड़े आराम से बैठे हो, लिख रहे हो, सर हमारे पास टाइम नहीं है। आप ना अपने टाइम को लिखना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कहाँ अपने टाइम को खराब किया है और कहाँ खर्च किया है। तो 1,000 रुपए खर्च करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, बट अगर आपको ना टाइम की भी कैलकुलेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, तो नींद आ रही हो ना तो बाल्टी रखो और उसमें मुंह डुबाओ, एक तौलिया से, है ना, वॉश करो, और आराम से पेनिंग में आ जाओ। मैं आपको दिखाऊं जुगाड़ मैंने क्या लगा है, दिखा। ये, है ना, ये है, ये एक्चुअल में ना ये टोनर था, मतलब ऐसे करके तो ये खत्म हो गया। तो नहीं तो मैंने पहले इसके बाद ना वो नाई के बाल से वो लेके आया था, दीदी ने इसको गायब कर दिया, तो मैंने इसको ही खाली था, तो मैंने ये खुलता है ये, और इसमें पानी डाल रखा है। ठीक है, जब भी नींद आती है तो मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, नींद चली जाती है। तो या तो देखो मैं ना आगे इसके भी पॉइंट पर चलता हूँ, है ना, कि कितने लोग आलसी भी हैं। मैं आपको आज की आपकी रियलिटी बताऊंगा, चलो, ठीक है। तो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइम का खर्च खर्च हम कितना करते हैं। 4 से 5 घंटे इधर उधर के रील्स में, इधर उधर के टाइम वेस्ट करते हैं नहीं करते? करते हैं मीनाक्षी, करते हैं ना अमेरिका, इधर उधर में, है ना, पूड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, है ना, खूब, है ना, ऐसे करते हैं ना। आप समझना, 5 घंटे डेली के वेस्ट करते हो, और ये सच्चाई है, और आप वेस्ट करते ही करते हो, नहीं तो कैलकुलेशन निकाल लेना। 5 घंटे हम डेली का वेस्ट करते हैं, 30 दिनों में कितना, 150 घंटा, है ना, 150 घंटे हम वेस्ट कर दिए।
कर दिए ना, लिखो लिखो, इतनी अच्छी, इतना अच्छा नहीं दिखता, लिखो। लिख लिया परी आपने? लिख लिया? तो 30 दिन में 150 घंटे खर्च करते हैं। 365 दिन में अगर हम डेली 5-5 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो पता है कि अब आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ। जीने तो 50-60 साल वाले ही है ना। मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 365 दिन में डेली अगर 5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 1800 घंटे वेस्ट करते हैं हम। 1800 घंटे वेस्ट करते हैं हम एक साल के अंदर। और आपको पता है, एक साल में 75 दिन हमारे वेस्ट होते हैं। 75 दिन, सोचो। कितने दिन? 75 दिन। इसी वजह से तो बोलते हैं कंपाउंडिंग एक दिन में नहीं दिखता, वो कंपाउंडिंग में दिखता है। और अगर आप 5 साल की कैलकुलेशन निकालोगे ना, पूरे पूरे 375 डेज एक साल हम ना वेस्ट कर देते हैं। एक दिन में 5 घंटे, 5 साल में पूरे 1 ईयर हम वेस्ट करते हैं अपने रील्स पर, अपने के फालतू के काम में। क्लियर हो रहा है कीर्ति? हम आप कहाँ समय बेचते हो? अंकल है ना, 8 घंटे, है ना। समय तो लोग ऐसे बेचते हैं जैसे मतलब, बताओ, यमराज से डील होगी, 1,000 साल जिएंगे सर। ले लो मेरे 1 घंटे, 12 घंटे। वो भी बोलते हैं आजा भाई, है ना, तुझे 12 घंटे ना, तुझे और ऐसे ज्यादा पैसा ओवर टाइम दूंगा, है ना। तो समय बेच कर पैसा ही तो कमा रहे हैं हम बाहर। यहाँ से जोड़ो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पकड़ो, है ना, यही तो कर रहे हैं। खाना नहीं मिला मीनाक्षी? चलो, ठीक है। तो कैलकुलेशन समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखना, जहां पर आपको मनी मतलब स्किल सीखने को नहीं मिल रही है, आपका पैसा नहीं बढ़, आपके हाथ में नहीं है कि उससे आप इंक्रीज कर सको, ग्रोथ ले सको। जहां आपको हेल्थ के बारे में, जहां पर आपको ग्रोथ, जहां पर आपकी ग्रोथ, जहां पर आपकी हेल्थ, है ना, स्किल्स, मनी, है ना, ग्रो नहीं हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है ना, डाउन जा रही है, तो नहीं बोल ना कि वहां आपका समय ना वेस्ट हो रहा है। वहां पर आपका समय आपको लगाना, जहां पर हम पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे बढ़ा सकें, स्किल्स हमारे पास नहीं है कि हम डेवलप कर सकें, ठीक है। हमारे पास हेल्थ निरंतर हम लूज करते जा रहे हैं, वेट को लूज करते जा रहे हैं। हम पीस, माइंड सेट, हमारा माइंड से है ना बहुत परेशान है, हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। जहां हमारी ग्रोथ नहीं है, आप कॉल सेंटर में जॉब करके कौन सा आप अंबानी बन जाओगे? कुछ होगा? नहीं होगा, ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको, मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि हम अपने समय को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कभी भी ध्यान रखना, बहुत बहुत मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ कि पैसा गिरने पर ना आवाज आती है। क्या होता है, पैसा हमारे जेब से गिरता है ना, तो आवाज आती है। लेकिन समय हमारे जेब से गिरता है ना, हमारे लाइफ से गिरता है ना, तो उसकी आवाज नहीं आती। और जो समय की अहमियत और कीमत नहीं समझता, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं, कभी ग्रो नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज का, राइट। चलो, आगे के पॉइंट पे चलता हूँ। तो हमारे कोई भी काम, ध्यान रखना, हम कुछ भी करते रहते हैं, हम कुछ भी करते रहते हैं दिन में। ध्यान रखना, मेरे सवाल इस पॉइंट का ध्यान रखना, कि कोई भी काम करने से पहले ना, पहले खुद से पूछना कि जहां मैं अपना समय लगाने जा रही हूँ, लगाने जा रहा हूँ ना, वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो लिख देना, आप मत समय वेस्ट करना। अगर सही है तो उस पर लगा देना। अगर सही है, आपके अ, आपकी नॉलेज में आपको कुछ ग्रोथ दिला रहा है, तो उस पर बिल्कुल काम करना। और अगर ग्रोथ नहीं दिला रहा, आप बिल्कुल उस चीज को छोड़ देना, वो किसी काम का नहीं है। चौथे पॉइंट पर आ गया। चार हमारे पास, मतलब पॉइंट बहुत सारे हैं ये ना। एक पॉइंट है कि मैंने पहले किस पे बात करा था, मैंने नौकरी,
नौकरी आपको है ना जिंदा, मैंने एक जॉब पर बात करी, फिर मैंने आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी लेना उस पे मैंने बात करी, अपने समय को बर्बाद करना उस पे मैंने बात करी। आप अपनी कम्युनिकेशन पर पकड़ मजबूत करना, अपनी कम्युनिकेशन पर कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो उस पे मैं बात करने वाला हूँ। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? और मेरे को है ना, अगर अच्छा नहीं लगा ना ऐसे करके तो नीचे से रिमूव भी कर दूंगा फिर आप रोते नजर आओगे, और वहां से ना लिंक भी नहीं डालने वाला, तो आपके हाथों से ना बहुत कुछ निकल जाएगा, फिर आपको पता है जब छूटती है ना, चीजें छूटती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से सीख सीख कर इसे पूरे 2-3 घंटे लगा के मैंने प्रैक्टिस में करके है ना, इसको मैंने फिर आपको बताया है। तो आगे के पॉइंट पर चलता हूँ। आपकी कम्युनिकेशन पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन पर पकड़ आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ कैसे। लोगों के पास टैलेंट बहुत है। अभी कीर्ति की एक रील 1,500 गई, कीर्ति की आंखें खुल गई है ना, फिर दूसरे दिन कीर्ति ने एक रील बना के डाल दी। तो जब तक रिजल्ट थोड़ा सा दिखता नहीं है ना, हम करते ही नहीं है। तो लोगों के पास टैलेंट बहुत है, क्वालिटी बहुत है, बताने वाला ही नहीं है। अपने टैलेंट को बेचना ही नहीं आता, सबसे बड़ी दिक्कत है। अपने टैलेंट को बेचना ही नहीं आता। जिनको बोलना नहीं आता ना, उससे लोग ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है, जिनको बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपकी टोनालिटी, आपके शब्द अच्छे नहीं है ना, 4 लोग खड़े होंगे आपको इग्नोर कर देंगे। होता है ना, होता है ना। अरे हमने बहुत अपमान सहे हैं भाई, कुछ भी बोल दिया मुंह पे जाके, कौन है, कितना है, कैसा है ना, कुछ भी बोल दिया। बहुत बहुत सुनना पड़ता है। आगे आगे चलो। अगर आपके शब्दों में कीर्ति, आपके शब्दों में, बातों में क्लियरिटी नहीं है ना, तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। अगर आपके शब्दों में क्लियरिटी नहीं है तो आपको लोग बेवकूफ पर्सन मांगेंगे। दूसरा, वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो लोग आपको ना कमजोर समझेंगे। क्या समझेंगे? कमजोर समझेंगे। आपकी कोई नहीं सुनने वाला। वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे रो रो के बात करते हैं ना हम, हर चीज में, कर लो, अरे कर लो भाई, कर लो, है ना। रोने से कोई नहीं आता है। शब्दों में अगर ना इम्पैक्ट नहीं है ना, तो लोग आपकी बातों को ना सीरियस नहीं लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है विश्वजीत सर? आपको तो नमन है, इस एज में अपनी जॉब को करते करते, फैमिली को भी संभालते संभालते, इतना पावरफुल है ना, मतलब एज में भी है ना, बट इतना डेडिकेशन के साथ बैठे हो, मतलब अल्टीमेट, बहुत बहुत। आप में मतलब सीखना चाहो ना तो हर किसी से सीख सकते। हमारे यूथ में ना रीढ़ की हड्डी में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है। मैं भी उसमें से हूँ, मैं भी ऐसे बैठता हूँ तो टेढ़ा होता चला जाता हूँ। मेरे साथ मॉर्निंग में यही हुआ। पूरी ट्रेनिंग में सोया, अचानक जैसे नींद खुली, हेलो सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, मैं नहीं समझ पाया क्या बोला मैंने तो मेरे साथ कभी कभी हो जाता है ना। तो जिम्मेदारी नहीं है सर, मेन है ना, जिम्मेदारी नहीं है। तभी स्माइल है फेस पर, जिम्मेदारी होती तो बाल भी नहीं होते, है ना, और दर्द भी नहीं। जिम्मेदारी जब पड़ती है ना तो वो करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। खाना तो मिल ही जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन लाइफ का ना एक रिमोट कंट्रोल है, ध्यान रखना। मेरी आवाज क्लियर हो रही है ना? कम्युनिकेशन लाइफ का ना एक रिमोट कंट्रोल है। आपको कहाँ तक लेके जाओगे, कैसे जाओगे, वो आपको कंट्रोल करता है। आपकी कम्युनिकेशन ही आपको डाउन
और टॉप पर पहुंचाएगी। शब्द में बहुत ताकत है ना। वो एक रील बनाई थी, है ना। शब्द 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 संभाल कर बोलिए, शब्द में हाथ शब्द में हाथ पाँव नहीं होते, ऐसे करके मैंने बोला था। हाथ ना पाँव होते हैं, है ना। और किसी शब्द में होती है औषधि, किसी शब्द में होते हैं घाव, है ना। तो हमारे शब्द ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने मेरे को बोल दिया आपके सर शब्द अच्छे नहीं हैं, अपनी गलतियों पे तुरंत मैंने सुधार किया। और एक गर्ल्स को मैंने बड़े प्यार से समझाया था। पूरे 1 महीने के बाद दोबारा उसने कॉल किया और उसने बोला सर मुझे काम शुरू करना है। मुझे समझ में आ गया यार, गलत कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, बट नहीं करना, बाद में जा, है ना, मैं दूसरों को देख लेंगे, ऐसे करते हैं ना। फालतू में पैसा वेस्ट कर दिया, दिमाग भी खराब कर रिमोट कंट्रोल, सही बात। लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, कहाँ जाएंगे वही मैटर करता है। तो देखो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो किसी से रिश्ता बहुत अच्छा भी बन सकता है, ठीक है। और अगर अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना, तो आप बहुत अच्छे से सामने वाले को क्लोज कर सकते हो, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो, एक बेहतरीन लीडर बन सकते हो, ठीक है। आप लिख रहे हो ना, एक बेहतरीन लीडर बन सकते हो। और और अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना, तो होता है ना कि एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़े लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बेकार है ना, कुछ भी बोले जा रहे हो, ज्यादा दिन कोई टिकने वाला नहीं है। आपको पता है लोग आपको छोड़ के क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं, देखो, कुछ लोगों की कहानी ऐसी है ना। उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो ऐसे ही है ना, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके साथ काम शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। आप कुछ लोग शुरू करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, तब उनकी किस्मत, उनके कर्म खराब होते हैं, है ना। और फाइनली लोग आपके साथ शुरू नहीं करते, पता है इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि अभी भी आपकी कम्युनिकेशन लूज है, कमजोर है, उस पर काम करने की जरूरत है। कभी आपकी कम्युनिकेशन पे किसी ने तारीफ करी है कि मैम आपसे बात करके मजा आ गया? बहुत रेयर में हुआ होगा, बाई चांस हुआ होगा, है ना। अरे खुद ही लगने लग जाता है, अपनी ट्रेनिंग खुद लेके सुनना शुरू करो। तो आज जो कंटेंट क्रिएशन की है ना लाइन लगी है ना, बहुत बड़ी वाली, सबसे बड़ा गेम पता है किस चीज का है? जो कंटेंट क्रिएशन की जो लाइन भीड़ लगी है ना, शब्द शब्द, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन। आप सोचो, एक इंसान को 1 to 1 बैठकर डील करना, एक इंसान के शब्द थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, वो सामने वाला तो भी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना, शब्दों से किसी को इन्फ्लुएंस करना और कॉल पर किसी को क्लोज करना, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ना बहुत पावरफुल साइकोलॉजी और पावरफुल स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता है कुछ लोग सरवाइव इसलिए करते रह जाते हैं क्योंकि ना कभी अपने शब्दों पर सुधार ही नहीं करते हैं। वो 20 साल पुरानी वाली भाषा ही इस्तेमाल करते रहते हैं हमेशा। लेकिन ना, एक इंसान वो होता है, वो अपने शब्दों को हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, और वो बहुत आगे तक निकल जाता है और ग्रो कर जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? बहुत 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 मतलब डेप्थ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो। तो चुप रहने की ना एक कला है। हम क्या करते हैं, आप लाइन की स्क्रिप्ट ले ली है, ऐसे करते हैं ना, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के, है ना, कथा सुना दिया, बाद में प्रॉस्पेक्ट भाग गया, सर रोलिंग नहीं हो रही, है ना। आपको पता है हर इंसान के साथ ना अलग अलग कम्युनिकेशन तरीके होते हैं बात करने के। तो लोगों को क्या क्या कर रहे हो मीनाक्षी, ये भूत है ना वो, ऐसे कर रहे हो? झाड़ फूक चल रही है? गर्मी लग रही है? चलो नहीं, कोई बात नहीं। तो चुप रहने की, शांत रहने की ना एक कला है। और हमारा दिमाग क्या होता है, हम सामने वाले को सुनते नहीं है, हमारा दिमाग ना भटक रहा होता है ना। आज हम दही जलेबी खा के आएंगे, है ना, आज हम ना यहाँ जाएंगे, आज मेरे ये हो गया, है ना, आज इसने ऐसा बोल दिया, हमारा प्रोस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं रहता, हमारा कहीं और।
आत्माओं की तरह भटकते रहते हैं हम, कभी ये हो गया, कभी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। उससे ध्यान से समझते भी नहीं बोल क्या रहा है, तभी तो आप सामने वाले को समझ पाओगे। सेल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इसे तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। ठीक है। तो और चुप रहना एक कला है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना होता है, उनको समझाना होता है, उनको सिखाना होता है ना। उनको बताना होता है कि किस वर्ड्स की कब जरूरत है, कब आपको रखना है। ये प्रैक्टिस और लोगों से बात करके ही आएगा, उससे पहले आपको नहीं आने वाला। तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो हर जगह आप अपमान, तिरस्कार, जिसे बहुत कुछ दिन में बोलते हैं, अपमान तिरस्कार ही आपको मिलेगा। गलत ही समझा जाएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही, सामने वाला आपको, आप कोई भी हो, आप इग्नोर कर देगा आपको सामने से। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रही ना, आप कोई भी हो पर्सन आपके बगल में बैठ कर पूछेगा, सर बताओ ना ये क्या होता है, ये कैसा होता है। तो दिखना शुरू हो जाता है। और जब दिखना शुरू हो जाता है ना, तो बिकना भी शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करना भाई। ठीक है। तो संगत ना बहुत ध्यान से चुनना, क्या, संगत ना बहुत ध्यान से चुनना। अगेन वही, आप ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनके थॉट बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं। कुछ बहुत बेवकूफ होते हैं ना, ऐसी बात करते हैं, है ना। जिन ऐसे संगत की, ऐसी संगत में जिनके थॉट बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज और भाषाएं बहुत अच्छी हैं, कुछ भी हुई जरूर नहीं बोल रहे हो, है ना, कुछ भी बोल रहे थे ना, ऐसा। हैबिट बहुत अच्छे हैं, संस्कार जिसे बोलते हैं। अच्छे संस्कार से अच्छे विचार आते हैं, फिर एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है ना। तो जिनके थॉट बहुत अच्छे हों, जिनकी लैंग्वेज बहुत सुंदर हो, और जिनकी हैबिट बहुत ही कमाल की हो, और जिनकी कम्युनिकेशन इतनी शानदार हो, है ना। मैंने एक पर्सन से पूछा, हाउ यू, मतलब ऐसे बोला, हाउ यू परी, कैसे हो आप, एकदम शांति से। मतलब वो एकदम रोबोट की तरह बोल रही थी एकदम। हाँ सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो। शब्द, है ना, हमारे शब्द। हाउ यू, कैसे हो। हाँ ठीक हो, बताओ। और रेणुका मैम, है ना, ऐसे मतलब एक 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 लय होती है, ऊपर नीचे शब्द, तभी तो संभल के चलते हैं। तभी तो इंसान कुछ करते हो। तभी हम बोलते हैं ना, 10 लोगों से बात कर ली कुछ नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। करते 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 चीजें बदलती गई, बदलती गई। अब तो आनंद गांधी सर को सुन के कैसा लगता है, लग जाती ना दिल में आप, समझ में आ जाता है ना। क्या था, 22 साल, 20 साल की कड़ी मेहनत, 22 साल से कड़ी मेहनत करी उन्होंने, लोगों से बात करा, तभी तो हुआ। हम बोलना ही नहीं चाहते, मुंह खोलना ही नहीं चाहते, हम बोलते मैनेजर बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। नहीं है पॉसिबल। तो आपका उनके साथ कॉन्फिडेंस कैसा है सामने वाले का, है ना। और क्या है, डायरेक्शन। कभी लोग, है ना, गलत संगत में बैठोगे तो गलत डायरेक्शन देंगे। एक दिन तो आपको स्प्राइट पिलाएंगे, है ना, दूसरे दिन आपको कोको कोला पिलाएंगे, और तीसरे दिन बोतल ही रख देंगे, है ना, आप होगी असली पार्टी, है ना। ऐसा होता है ना। संगत, जैसी संगत और वैसी, जैसी संगत वैसी रंगत हमारे साथ होती है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमें लगता है ना बहुत ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी बदल जाती है संगत की वजह से। सच बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ, कम्युनिकेशन का चैप्टर समाप्त हुआ। अब 5वां स्टेप डालो, लिखो। अच्छा मजा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देख कथा सुना रहे हैं ना, और जबरदस्ती, जबरदस्ती है तो अभी वाइंड अप कर दो। बोलो। अगर, है ना, मैं तो बस कुछ सोच के आया था कि जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, ग्रो कर जाओ। मैं भी चाहता हूँ जो सीखा हूँ वो डिलीवर कर दूं, जहां से आगे धन्यवाद की अनीता, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। यही तो होता है, आगे मैं पॉइंट इसी पे चल रहा हूँ। खड़ूस कौन होते हैं, और ये होता ना कि एक इंसान कौन होता है। अब मैं चलता हूँ, टेंशन क्या है सर, सब कुछ लिख के आया हूँ, है ना। तो
कमजोर लोगों के बीच में रहोगे ना तो बड़े सपने भी मजाक लगेंगे। क्या लगेंगे? कमजोर लोगों के बीच में रहोगे, हेल्थ से कमजोर नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग से कमजोर बोल रहा हूँ, है ना। तो कमजोर लोगों के बीच में रहोगे तो सपने भी मजाक लगेंगे। आप अपनी मम्मी को या अपने ऐसे पड़ोसी को जाके बोल दो मैं फॉर्च्यूनर लूंगी, बोला तेरी बुद्धि फिर गई है, कार लेने की तो औकात नहीं है ना, फॉर्च्यूनर लेगी, है ना। तो ऐसे वाले मजाक करते करते हैं ना, हमारे हमसे तो पहले करते थे। ये देखो करोड़पति आ गया, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे ना, हर एक अपॉर्चुनिटी ना आपको खतरा लगेगी, है ना, स्कैम लगेगी, फ्रॉड लगेगी। अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ, अगर आप उसे डील कर रहे हो, उनके साथ बैठे हो, है ना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो कहते बोलते हैं ना ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है। कुछ भी नहीं पता, स्कैम फ्रॉड पहले बोल देंगे। तो नेगेटिव लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बैठना है भाई। अगर आप ना आलसी लोगों के बीच में बैठोगे तो हर एक डिसिप्लिन ना आपको क्या लगेगा? ओवर एक्टिंग लगेगी। क्या लगेगा? एक आलसी इंसान के पास अगर बैठो बहुत ज्यादा, अभी मैं ना कुछ समय पहले, है ना, मैं नाम नहीं बोलूंगा, है ना, मैं बैठा था। वो बोला गर्मी में कुछ नहीं होता, गर्मी दिमाग में होती है ना। तो पता है जवाब कहाँ से आया ना? तू पागल हो चुका है, तू तू बेकार इंसान है, ऐसा करके, है ना। ऐसा है। तो मैं समझ गया, है ना, मैं गलत जगह में बैठ के बोल रहा हूँ। है ना। अगर इसी जगह मैंने अपनी सर के सामने या किसी और के सामने बोला होता तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो गलत जगह, तो क्या लगा, एक्टिंग लगती थी, अरे बड़ा ही, है ना, ऐसे पागल हो चुका है, ऐसे तो बोलते हैं। तो छोटे लोगों के बीच में रहोगे ना तो बड़ी जो सोच होगी ना, वो ना, वो जो सोच होगी ना वो सिकुड़ जाएगी, मतलब चिपक जाएगी। अगर आपकी संगत अगर छोटे लोगों के बीच में, छोटे मतलब कद से छोटे नहीं, दिमाग से छोटे, सोच से छोटे, ठीक है, अगर उनके बीच में रहोगे ना, तो अगर आप उनके साथ देखो, मैं एक ही चीज मानता हूँ, पहले नहीं ऐसा होता था कि मतलब इतने के जूते ले लिए, इतने के ये ले लिए, है ना, मेरे को लगता था ऐसे कि अरे यार ये, है ना, इतना महंगा क्यों है। तो अभी मैं जिस परिस्थिति में है तो हमें लगता है कि वो महंगा है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। नहीं तो 1,000 रुपए कमाने का सपना होगा महीने का, आगे आ जाएंगे ना तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे कि बस अब तो आ ही रहे हैं, आपको कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है ना। तो संगति आपकी लाइफ की ना दिशा निर्धारित करती है कि आप जाओगे कहाँ पर। क्या संगति आपकी लाइफ की दिशा निर्धारित करती है कि जिंदगी में आप जाओगे कहाँ पर, पहुंचोगे कहाँ पर। दिशा और दशा संगति पर डिपेंड करता है, जगह पर डिपेंड करता है, कौन सी जगह पर आप हो। ये ना आपको पता है, ये रूल्स है। क्या है ये? रूल्स है। और इसको ना जीवन में नहीं, हर जगह आपको, ये रूल्स है, ये नियम है जो लागू कर, हर जगह लागू होती है, लेकिन हम कभी हम मानते जानते नहीं है। इसी वजह से हम फंसे रहते हैं। हम बोलते हैं ना सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसी कमियों की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसी में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट हम ना हमारे दिमाग को ना बंद करके बैठते हैं, इसी वजह से हमें समझ में भी नहीं आती। दिक्कत इसी चीज की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे लोगों के बीच में बैठना, अगर आप वाकई में करियर में ग्रो करना चाहते हो ना, ऐसे लोगों की बात सुनना, ऐसे लोगों के बीच में बैठना कि सुनने के बाद उनको ना दिल में आग लग जाए कि आपको आपको है ना नीचे नहीं गिराए। वो कभी भी इंसान जिसके होता है ना दिल में आग लग जाए कि मुझे ये चीज अब तो करनी ही करनी है, एक होता है ना इमोशन हिट हो जाए, ये अब तो करनी ही करनी है। अपना अपने आप को, है ना, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठाना या बैठना कि वो आपको नीचे और नीचे गिराने की, है ना, बजाय होता ना कि वो आपको ऊपर उठाए। मतलब ऐसे लोगों के बीच में मत बैठना जो आपको नीचे गिराने की बजाय, मतलब होता ना कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो आपको नीचे गिराने की बजाय ऊपर लेके जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये। ओके। और ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल मत बैठना। आप आपने आपके सपनों पर हंसे नहीं, वो आपके अचीवमेंट पर, है ना,
आपको अचीवमेंट मतलब है ना, एक एक अचीवमेंट करी आपको दूसरी अचीवमेंट करने के लिए ना मजबूर कर दी। समझ लो ना मेरी बात को। आप उन लोगों के बीच में बैठो कि आपको हमेशा ना वो बोले कि चलो ये क्वालिफाई हो गया ना, आगे नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, है ना। ये फोन हमने ले लिया 20 का, अब इसके बाद 50 का लेना है, इसके बाद 1.5 लाख वाला लेना है। तो हमेशा टारगेट बड़े होते हैं ना, तो नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, नेगेटिविटी नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, है ना। कमर में दर्द नहीं होता, सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो हम ना फिर लगे रहते हैं, हम फिर करते रहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार, बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूँ, कई बार आपकी मेहनत से ज्यादा आपके माहौल में आपकी ग्रोथ छुपी होती है। और डिसाइड, है ना, डिसाइड करता है कि हम जाएंगे कहाँ पर, कहाँ तक। ठीक है। कभी कभी मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाल रहे होते हैं ना, बट हम ना ऐसी जगह पर होते हैं, ऐसे माहौल में होते हैं ना, जहाँ पर हमारा माइंडसेट ऐसा डिजाइन करते रहते हैं, ऐसा डिजाइन करते रहते हैं, हमारी मेहनत ना वहीं पर रह जाती है, लेकिन माइंडसेट से हम इतना नेगेटिव रहते हैं कि परिस्थिति भी हमारी नेगेटिव ही दिखाती है अच्छी को। तो कभी कभी मेहनत तो आप कर रहे हो तो ना, संगत भी देख लो, माहौल भी देख लो, किस माहौल में आप बैठे हो। वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी ग्रोथ में। देखो एक चीज तो है, ये चीज मैं मानता हूँ, घटिया लोग, है ना, गलत लोग, लोगों के बीच में बैठोगे ना, मजा बहुत आएगा। खाने में, मजाक करने में, घूमने में, बुराई करने में बड़ा मजा आता, चुगली करने में, है ना, बहुत मजा आता। हमने तो बहुत करी, इंसान का फोन तोड़वा दिया, है ना, दिमाग मतलब सब कुछ करवा दिया इस वक्त, इतना ज्यादा हमने उसको इरिटेट कर दिया। बहुत, इतना मस्ती, इतनी इतनी ज्यादा इरिटेट कर दिया कि परेशान हो गया। मतलब क्या मतलब, समझते हो क्या है कि मजा तो बहुत अच्छा आता है उनके साथ घूमने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में, शॉपिंग करने में, बड़ा मजा आता है ना, गन्ने का जूस पीने में, ऐसा करके, है ना, बढ़िया ऐसे करके। और कभी कभी हम वहां पर भी पहुंच जाते हैं। तो संगत, आपकी ग्रोथ अच्छे लोगों में ही मिलेगी, गलत लोगों में नहीं मिलेगी। आपकी ग्रोथ अच्छे लोगों में ही मिलेगी, गलत लोगों के, आलसी या घटिया लोगों के बीच में आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होने वाली। समझ रहे हो ना मेरी बात पे। तो जो लोग तुम्हें ऊपर नहीं खींच रहे हैं ना, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, जो लोग तुम्हें ऊपर नहीं खींच रहे हैं, वो वह धीरे धीरे आपको नीचे खींच रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता। पता है, हमें पता भी नहीं, हम चढ़ रहे होते नीचे, पांव पकड़ के लटके हुए होते, पता भी नहीं चलता। और कभी कभी हाथ फिसलता है ना, तो हम गिर जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जो आते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता कि उनके पाँव कोई पकड़ रखा है, और वो, उनके ड्रीम्स कमजोर रहते हैं, गोल्स कमजोर रहते हैं, एक्शन कमजोर रहते हैं, और फॉरएवर से गायब हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। जब आपको पता है कि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपकी मजबूरी है, आपको नींद आ जाए, आपको कुछ भी हो जाए, आप दर्द की पेन किलर खा के भी काम करो। ठीक है। पेट में दर्द हो जाए, हरा हरा पुदीना की गोली है ना, खा के भी काम करेगी, एलोवेरा जेल के पी के भी काम करेगी। ठीक है। तो कभी कभी ध्यान रखना, ये कीर्ति, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो ना, सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं रहा, तो कभी कभी ध्यान दिया करो कि आपके पाँव को पकड़ के कोई लटका तो नहीं हुआ कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा, आपको ऊपर ले जा रहे, नीचे ले जा रहे। छोटी छोटे ना पॉइंट्स होते हैं जो हम ना कभी ध्यान नहीं देते हैं, और कोई बताने वाला नहीं होता। और पता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, तब कैमरे बंद करके, अभी तो बंद हो जाएगी 1.5 घंटे में, बाहर ट्रेनिंग नहीं देना, ऐसे ऐसे करते हैं ना। और कुछ लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे ग्रुप में, अरे हटाओ, फिर वही ज्ञान देंगे आके, है ना। वो लोग कहाँ जाएंगे पता है, कहीं नहीं जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे एक दिन। और आप पता है कहाँ जाओगे, आप ना इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चमकते हुए ना स्टार की तरह दिखोगे। बट इसमें से भी अभी अभी रेशो निकलेंगे, अभी देखना। अच्छा, कितने लोग एक्टिव है हमारे अभी ट्रेनिंग्स में, हैंड रेस करूँ ना। बहुत बैड। चलो आगे चलते हैं।
परिस्थिति भी होती है कभी कभी, है ना। छठा पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा क्या करें अब, यहाँ पर ब्रेक कर दें या कंटिन्यू कंप्लीट